स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विथ एसके में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है घातांक। घातांक सभी परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं टेट, सी-टेट, सुपर टेट में घातांक से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक घातांक। घातांक को पढ़ने से पहले हम किसी भी नंबर को घात के रूप में किस प्रकार लिखते हैं पहले उस पर हमें बात करनी होगी। तो जैसे एक नंबर मैंने लिखा है 3600, एक नंबर मैंने लिखा है 3600, इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे पहले हम ये बात करते हैं। तो हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 1800 बार कट जाएगा, ये फिर 2 से काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, 2 से और काटेंगे 450, 2 से काटेंगे 225, फिर अब ये कटेगा 3 से 75, अब कटेगा 3 से 25, अब 5 से 5, फिर 5 से 1। तो 3600 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये 3600 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, यानी अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 जो संख्या है वो उसका गुणन आ रहा है 4 बार, 3 संख्या का 2 बार आ रहा है, ऐसे ही 5 संख्या का 2 बार आ रहा है। तो इनको हम लिख सकते हैं 2 संख्या 4 बार आ रही है तो 2 के ऊपर इसे 4 लिख करके दर्शाएंगे। ऐसे ही 3 संख्या जो है वो 2 बार आ रही है तो इसको 3 के ऊपर 2 लिख कर दर्शाएंगे, और 5 जो संख्या है वो 2 बार आ रही है इसलिए इसे 5 के ऊपर 2 लिख कर दर्शाएंगे। इसमें हमने 3600 को घात के रूप में लिख लिया है। इसमें जो संख्या 2 नीचे लिखी है इसको हम कहते हैं आधार या बेस, और जो संख्या ऊपर 2 के ऊपर लगी हुई है उसको हम कहते हैं घात या पावर। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 4 या 2 की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही है 3 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा घातांक रूप में लिख सकते हैं। अब किसी एक नंबर को किसी स्पेसिफिक आधार के रूप में भी परिवर्तित करना हमें सीखना होगा। किसी भी नंबर को किसी स्पेसिफिक आधार या बेस के रूप में कैसे चेंज करते हैं। जैसे एक नंबर लिखा है मैंने 15625, इसको 5/125 आधार रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे 15625 के फैक्टर। तो ये हमारा नंबर 5 से कटेगा 3125 बार, फिर हम 5 से काटेंगे तो ये 625 बार कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 125 बार कट जाएगा, फिर इसे 5 से काट देंगे 25 बार कट जाएगा, फिर 5 से काट देंगे 5, और फिर 5 से काट देंगे तो 1 बार। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 15625 को 5 × 5 × 5 × 5 6 बार लिखना है हमें। अब एक बार हमें इसमें बनाना है 5 आधार और एक बार बनाना है 125 आधार। तो 5 आधार बनाने के लिए 5 लिख दिया, और 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा है। तो ये बन जाएगा 5 की घात 6, इसमें 5 आधार है और 6 घात है। एक बार हमें इसे बनाना है 125 के आधार के रूप में, तो हम इसको 125 में के हिस्सों में तोड़ लेंगे। तो 5 × 5 25, 5 25 × 5 125, तो एक 125 तो ये हो गया और दूसरा 125 फिर ये हो गया। तो इसमें हम 15625 को अपनी ज़रूरत के हिसाब से 125 × 125 भी लिख सकते हैं। इन 5 का गुणा करने पे 3 बार 125 और बाकी के 3 5 का गुणा करके 125, 125 × 125, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 की घात 2। तो इसमें हमारा आधार बनाया हमने 5 और इसमें आधार बनाया हमने 125। तो सवाल में जरूरत के हिसाब से हम किसी भी संख्या को एक स्पेसिफिक या विशेष आधार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं को किसी अन्य दशमलव संख्या के आधार के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है 0.0001
को हमें परिवर्तित करना है 0.0। तो इस प्रकार के सवालों में हमें बस ये देखना है कि कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पे हमने गिना 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगा है। और यहाँ पे गिना हमने 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दुगुनी संख्याओं के बाद दशमलव लग रहा है। यहाँ पे 2 के बाद था, इसमें 4 के बाद था। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इस संख्या का 2 बार गुणा करें, क्योंकि इसमें दशमलव कितनी बार है, 2 संख्याओं के बाद है, और इसमें दशमलव 4 संख्याओं के बाद है। तो अगर ऐसी हम 2 संख्याओं का गुणा आपस में कर लेंगे तो वो संख्या भी क्या होगी, उसमें भी दशमलव कितनी संख्या बाद आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है 0.0001, इसको हम लिख सकते हैं 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम गुणा भी कर लें, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और दशमलव कितनी बार है, 1 और 1 2, और यहाँ पे 1 और 1 2, 4 संख्याओं के बाद लगाना है। 1 तो 1 ही हो गया, उसके बाद 3 संख्या और चाहिए तो हम 3 0 लगा के फिर दशमलव लगा लेंगे। तो ये इन दोनों का गुणा इतना ही आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम पावर के रूप में लिखते हैं, तो ये संख्या 2 बार आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 की पावर 2। ऐसा ही एक प्रश्न है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं के बाद दशमलव है। और इसमें हम देखें तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो इसका 3 गुना है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव 9 स्थान पर पहुंच जाएगा। और अगर हम 4 को 3 बार गुणा करके देखें तो 4 चौक 16, चौका 64, तो 64 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम 0.00 जो 64 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 0.004 इंटू 0.004 इंटू 0.004। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.004 की घात 3। ठीक है, तो जो हमारी ये संख्या थी जिसमें हमारा 9 अंकों के बाद दशमलव था, इसको हमने 3 बार तोड़ लिया 0.004 में, और इसको हम फिर लिख सकते हैं 3 के घात के रूप में। हमने देखा कैसे कि भाई इसमें 9 संख्याओं के बाद दशमलव था, इसमें 3 संख्याओं के बाद, इसमें 3 गुना है, तो इसका मतलब इसको हम 3 स्टेप में इस रूप में तोड़ सकते हैं। और 3 बार हमने गुणा भी करके देख लिया 4 का, 4 चौक 16, चौका 64, तो ये नंबर भी आ रहा था। अब हम बात करते हैं घातांक के नियमों पर। घातांक के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक नियम हैं, कुछ विशेष नियम हैं जिनको हम घातांक के प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग करते हैं। तो हम पहले उन नियमों पर बात करते हैं। पहला नियम तो ये है कि यदि 2 संख्या हैं जिनका आधार समान है और उन पर घात लगी है अलग अलग, आधार कैसा है, समान, दोनों का आधार समान है और घात लगी है अलग अलग, और उनके बीच मल्टीपल है, यानी ऐसी 2 संख्या जिनका आधार समान और घात अलग अलग, उनके बीच है मल्टीपल। तो इस स्थिति में आधार हमारा वही रहता है और पावर जो है जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पावर हो जाएगी a की पावर m प्लस n। इसमें हम उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 6। देखिए यहाँ आधार तो एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, हो जाएगा 5 प्लस 6, हो जाएगा 2 की घात 11। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 11। दूसरा जो इसका नियम है कि जो ये प्रक्रिया मल्टीप्लाई में हो रही थी, गुणा में हो रही थी, अगर ये भाग में हो तो क्या होगा, यानी 2 संख्याओं का आधार तो समान है और घात है उनकी अलग अलग, और उनके बीच भाग की क्रिया हो रही, तो उस स्थिति में घातें घट जाती हैं, तो m में से n आ जाएगा, m माइनस n। इसका जो एग्जाम्पल है वो हो सकता है 3 की घात 6, मैंने भाग लगा के लिखा 3 की घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 6 माइनस 2, यानी 3 की घात 4। तो यदि आधार समान है और घात अलग अलग है तो भाग में घातें घट जाएंगी और गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, एक अगला तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी संख्या a के ऊपर घात लगी है m और इस पूरे के ऊपर भी एक अन्य घात लगी है n, यानी एक आधार था
a, उसके ऊपर घात लगी थी m, और इस पूरे के ऊपर भी एक घात लगी थी m, यानी घात के ऊपर घात लगी है। तो जब भी घात के ऊपर घात लगी है तो घातों में आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा a की घात mn, इसको लिखेंगे हम a की घात mn। तो इसमें अगर हम उदाहरण देख के समझाना चाहें तो ये है कि 3 की घात 2 लगी है और इसके ऊपर फिर लगी है घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की घात 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 6। जब भी घात के ऊपर घात लगी होगी तो घातों का गुणा हो जाएगा। चौथा नियम क्या है, तो इसमें यह है कि यदि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें आधार तो है अलग अलग, आधार तो है अलग अलग और घात एक जैसी है, आधार है अलग अलग और घात एक जैसी है, और उनके बीच मल्टीपल या गुणन की क्रिया हो रही है, तो हम इसको a और b दोनों का गुणा करके उनके ऊपर संयुक्त एक ही घात लगाकर लिख सकते हैं। यानी a के ऊपर m घात है और b के ऊपर भी m घात है, तो हम घात को दोनों का गुणा करके एक जगह उसके ऊपर टोटल लगा करके भी लिख सकते हैं। इसमें हमारा एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि भाई मैंने लिखा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, तो दोनों आधार तो हमारे अलग हैं लेकिन घात एक जैसी हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 5, या फिर 6 की घात इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं 5। ठीक है, 2 गुणा 3 की घात 5 यानी 6 की घात 5। यही प्रक्रिया हमारी भाग में भी हो सकती है कि यदि आधार तो हमारे अलग अलग हैं और घात है एक जैसी, a की और m है और b की पावर भी m है, इनमें घात एक जैसी है और आधार अलग अलग है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ भाग के रूप में लिखे a और b को, और उसके ऊपर एक साथ हम m घात लगा सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 और नीचे 3 की घात 5, 5 घात कॉमन है एक जैसी है, तो हम 5 दोनों पे एक जैसी घात है, आधार अलग अलग है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की घात 5। ठीक है, इससे अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, हमारा अगला नियम ये है कि अगर एक संख्या है a की घात m, a आधार m घात, अगर हम इसको उल्टा करें या फिर इसको अंश मान के हर में लेकर आए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 1 तो ऊपर रखें अंश के रूप में और एक ही m को नीचे लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस m। ठीक है, ये उल्टा भी कर सकते हैं कि भाई नीचे सवाल में संख्या a की घात माइनस m है, ऊपर जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, तो a की घात m हो जाएगी। यानी अंश में से संख्या हर में जाए या हर में से संख्या अंश में आए, उसकी घात जो है उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा, उसकी घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा कि भाई 2 की घात हमारे पास 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की घात -3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये मैंने लिखा है कि भाई 2 की घात -4 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा क्या 2 की घात 4, यानी अंश में से हर में आने में संख्या की घात का चिन्ह बदलेगा और हर में से अंश में जाने पर भी संख्या की घात में चिन्ह बदल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं घातांक के कुछ और अन्य नियमों पर। एक नियम यह है घातांक के कि यदि किसी नेचुरल नंबर पर या किसी धन या ऋण पूर्णांक के ऊपर अगर 0 घात लिखी है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मान लीजिए a के ऊपर 0 लिखी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब इसको हम a को कोई प्राकृतिक संख्या जैसे 5 की घात 0 बराबर 1 होगा, या फिर कोई ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक भी मान सकते हैं, जैसे -5 के ऊपर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगला एक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि -1 की पावर है n और -1 की पावर n और n है हमारा सम इवन, तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, और -1 की पावर ये n और n है हमारा विषम ऑड, इसका वैल्यू होता है हमारा -1। यानी -1 की पावर n होने की स्थिति में n अगर सम है तो 1 हो जाएगा वैल्यू, और n अगर विषम है तो -1 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को एक जगह यूज करके हुए और समझते हैं। जैसे हमारे पास कहीं लिखा हुआ है -3 की घात
7 और एक बार लिखा हुआ है -3 की घात 8। तो इनको हम कैसे हल करेंगे? तो हम ये बात इसको कंसीडर करके करते हैं कि जैसे यहाँ -3 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 × 3, क्योंकि 3 में 1 का गुणा करो तो वो 3 ही रहेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब हम इनको दोनों पे अलग अलग पावर लगा देते हैं, ठीक है, घातांक का नियम है। तो -1 के ऊपर 7 और 3 के ऊपर 7। अब -1 के ऊपर 7 पावर, तो 7 होता है विषम, विषम होने की स्थिति में क्या आता है -1। ये हमारा हो जाएगा -1 × 3 की घात 7। ये लिखा जा सकता है -3 की घात 7। इसको हम लिख सकते हैं -1 × 3 की पावर 8। इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 8 × 3 की पावर 8। अब -1 के ऊपर यहाँ पे सम पावर है, तो सम पावर होने की स्थिति में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 3 की पावर 8। और 1 को आप ही लिखो या मत लिखो। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई है कि यदि किसी नंबर के साथ माइनस लगा है और उसके ऊपर विषम पावर है, तो आप माइनस को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और उस संख्या के ऊपर उस पावर को लगा करके लिख सकते हैं इस तरीके से। यदि माइनस के संग कोई संख्या लिखी और उसके ऊपर होल पावर सम है, तो उस पावर संख्या के ऊपर डायरेक्ट हम पावर लिख सकते हैं, उस संख्या के ऊपर डायरेक्ट हम पावर लिख सकते हैं और माइनस से हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया कि यदि किसी संख्या के साथ माइनस लगा है और पूरी माइनस और संख्या के ऊपर होल पावर लगा है विषम, तो हम आगे केवल माइनस लगा कर उस संख्या के ऊपर विषम पावर को लगाकर लिख देंगे। और ऐसे ही यदि माइनस के साथ संख्या लिखी है उसके ऊपर होल पावर लगी है सम, तो हम माइनस को समाप्त कर देंगे, उस संख्या के ऊपर उस पावर को लगा देंगे। तो देखिए घातांक पर ये कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं। हम बिल्कुल सरल प्रश्नों से इस घातांक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये 2 नंबर लिखे हैं, दोनों में आधार समान है और घात अलग अलग है। आधार समान होने पर और गुणा की स्थिति में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 8 + 4। भाग वाली को भी ऐसे कैसे लिख देते हैं, 2 की घात हो जाएगा 8 + 4 12 भागित। अब फिर से हमारा आधार समान है, घात अलग अलग, घातें अब की बार भाग में घट जाएंगी, तो जाएगा 2 की घात 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसी प्रकार इस प्रश्न में है 2/3 की घात 4 है, 2/3 की घात 7 है, आधार समान है, तो पहले घातों को हम जोड़ देंगे, तो 4 + 7 हो जाएगी। इस भाग वाले को ऐसे कैसे लिख लेंगे, 4 + 7 हो जाएगा 2/3 की घात 11 भागित 2/3 की घात 9। अब फिर से आधार समान है, भाग का निशान लगाया तो घातें इसमें घट जाएंगी, 11 - 9, तो ये हो जाएगा 2/3 की घात 2, और इसको लिख सकते हैं 2 बार 2 और 2 बार 3। इसका उत्तर करेंगे 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। इसी प्रकार हमारा ये सवाल है, तो पहले हम आधार समान होने की अवस्था में गुणा में घातों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5/7 की घात 8, और ये भी है 5/7 की घात 8। फिर से आधार हमारा समान है, आधार समान होने की स्थिति में भाग में घातें घट जाती हैं, तो 8 - 8 हो जाएगा, 5/7 की घात हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ और प्रश्नों पर, घातांक के कुछ और प्रश्नों पर। एक प्रश्न दिया है 9 की घात 3, 3 की घात 5, 27 की घात 3 और 3 × 81 की घात 4। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जितनी भी संख्याएं लिखी हैं या जितने भी आधार हैं, उन सभी को हम आधार 3 में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम सबको 3 आधार के रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ 9 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, उसके ऊपर 3, ये तो 3 की घात 5 है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, उसके ऊपर 3 ये है। यहाँ लिख सकते हैं 81 होता है 3 की घात 4, उसके ऊपर 4। अब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है, तो 2 तिया हो जाएगा 6, ये 3 की घात 5, और घात के ऊपर घात फिर गुणा 3 की घात 9, हमारा ये हो जाएगा 3 × 3 की घात 4 × 16। अब ये गुणा है तो एक जैसा आधार है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 और 5 11 और 9 20, 3 की घात हो गया 20। ऐसे यहाँ पे 3 की घात 16 है और इस पर कुछ नहीं लगा तो 1 होगा, तो 16 और 1 हो जाएगी 3 की घात 17। उसके बाद भाग लगा है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 3 की घात 20 में से हम 17 को घटा देंगे, 3 की घात 3 बचेगा। इसको हम चाहें तो 3 × 3 लिख सकते हैं और उसको हल कर लेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी तरीके का एक प्रश्न और है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी देखिए, इधर 27 और 81 है और इधर 3 की घात n है, इसमें हमें n निकालना है। इसमें हमें
n निकालना है। 27 की घात है 2/3, 81 की घात है 1/2 और बराबर है 3 की घात n। तो इसमें हमें n निकालना, तो सबसे आसान वही तरीका है कि हम इसको सभी को 3 आधार के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, क्योंकि इधर राइट में 3 आधार है। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, उसके ऊपर 2/3। 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, उसके ऊपर 1/2 बराबर 3 की n। घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है, पढ़ा है अभी हमने। 1/2 इधर हो जाएगा 3 की n, 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की 2, इससे 2 बार कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 की 2 बराबर 3 की n। अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात 4 हो जाएगा, 3 की घात n है तो n बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा तुलना करने पे 4, क्योंकि आधार समान होने पर पावर भी हम तुलना कर सकते हैं। आधार समान होने पर पावरों की हम तुलना कर सकते हैं। यदि बीच में बराबर का निशान लगा तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा हमारा 4। देखिए ये कुछ प्रश्न हैं जो टेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं घातांक पर, तो पहले इन पर हम जरा बात कर लेते हैं। ये मैंने लिखा है 9 की घात 2x-1 बराबर है 2 की घात 5-5। तो इसको तो हम अभी ऐसे ही रहने देते थे, किस घातांक में चेंज करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। 2 की घात 5 होता है 32, इसको हम लिख सकते हैं 32 -5। 9 2x-1, 32 - 5 होता है 27। अब ये 3 आधार की घात के रूप में चेंज हो सकता है, तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे। तो 9 को लिख सकते हैं तो 3 की घात 2 और उसके ऊपर घात 2x-1, ऐसे ही लिख सकते हैं 3 की घात 3। ठीक है, घात के ऊपर घात है तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ लिख लेते हैं 3 की घात हो जाएगी, गुणा करें हम 2 का तो 4x और -2 का 1 में 2, और ये हो जाएगा कितना हमारा 3 की घात 3 है, तो ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कर लेंगे तुलना। तो तुलना जब करेंगे, कंपेयर करेंगे, आधार समान है तो घातें बराबर कर देंगे। 3 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 + 2 यानी 5, और जब x को निकालेंगे तो 5 के बटे में 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/4। इस प्रश्न में x ही पूछा गया था। एक दूसरा प्रश्न है -2 के ऊपर -1 पावर है, फिर उसके ऊपर -1 पावर है, फिर उसके ऊपर -1 पावर है और उसके ऊपर -1 पावर है। ये 2014 टेट में आया है। तो अभी हमने पढ़ा था आधार के ऊपर अगर पावर लगी है और उसके ऊपर और पावर लगी है, तो जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो हम पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 2 - 1 है, 1 का तो कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहेगा। अब ये 2 माइनस आपस में खत्म होकर के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, ऐसे ही 2 माइनस आपस में कट करके हो जाएंगे प्लस। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, क्योंकि 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 2 माइनस आपस में ये खत्म और 2 माइनस आपस में ये खत्म, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस का। तो हो जाएगा -2 की पावर 1, और -2 की पावर 1 का मतलब -2। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है -2। अब हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पे 8 के ऊपर लगा हुआ 1/3 और 27 के ऊपर भी लगा हुआ 1/3। हम इन संख्याओं को ऐसी संख्या में परिवर्तित करें जिसकी घात या जिसकी पावर 3 लगी हो, ताकि ये 3 आसानी से कट जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, और इसके ऊपर भी लगा हुआ है 1/3। ऐसे ही 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसके ऊपर लगा हुआ है 1/3, फिर इसके ऊपर 3 और फिर सबसे बाहर 1/4। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। 2 के ऊपर 3 ये लगा हुआ 1/3 ये है, तो 2 पावरों में गुणा हो जाएगा तो 3 1/3। ऐसे ही ये है 3 की 3 और 1/3, इसकी 3 लगी हुई है और बाहर लगा हुआ है 1/4। अब ये घातें कट जाएंगी भाई, तो हो जाएगा कितना 5, और यहाँ बचा 2 + 3, इसके ऊपर है घात 3 और ऊपर 1/4। अब ये 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 × 5 की घात 3 और ऊपर 1/4। अब 5 की 3 घात ये है, एक घात यहाँ पे है, तो 3 और 1 घातें गुणा में होती हैं, आधार समान होने पर जुड़ जाती है, तो 5 की घात हो जाएगा 4 और उसके ऊपर भी 1/4।
इसमें फिर घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 1/4 ऐसे लिख लेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 की घात 1, इसकी वैल्यू 5। देखिए ये 2 प्रश्न और मैंने लिए हैं, ये दोनों एक सीटेट का है एक यूपीटेट का है, दोनों अपर प्राइमरी लेवल में आए हुए हैं। इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया और इसमें हमें m की वैल्यू पूछी है और उसको हमें पूरा सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ तो आधार है 2/9, राइट में भी आधार है 2/9, आधार हमारा 4/81। तो पहले हमें सारा आधार एक जैसा करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/9 को तो हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/9 के रूप में चेंज करेंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 9 इसको 81 को लिख सकते हैं 9 गुणा 9। ठीक है, अब ये 2 का 2 बार गुणा हो रहा है, 9 का 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2/9 की घात 2, ऊपर लगी हुई है माइनस से घात। अब क्या होगा भाई, गुणा है, पावर के ऊपर पावर लग रही है, घात के ऊपर घात लग रही है, तो घातों में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2/9 की घात कितनी 2 छक्के 12 माइनस का 12। उसके बाद अब ये दो घातें हैं, आधार, अब ये दो संख्याएं हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2/9 की घात हो जाएगा कितना 3 माइनस 12, 2/9 की घात 2m माइनस 1। अब तुलना कर देंगे हम, तुलना करो जी, आधार हमारा समान है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 2m माइनस 1। तो यहाँ पे एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगी, तो 12 में से 3 गया तो 9 आएगा, 9 आएगा हमारा माइनस के साथ, और इधर है 2m माइनस 1, तो बराबर हम लिख लेंगे 2m माइनस 1। 1 को हम इधर ले आते हैं तो 2m बराबर हो जाएगा -9 प्लस 1 को 9 की तरफ ले गए तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये -9 में से 1 जाएगा तो -8 बचेगा, m बराबर हो जाएगा -8/2, तो m बराबर आ जाएगा हमारा कितना -4। इसमें हमारी दो संख्याओं के आधार तो समान थे, एक आधार अलग था 4/81, उसको भी हमने 2/9 के रूप में चेंज किया और घातीय नियम लगाए, उसके बाद घातों की तुलना करी। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। इस दूसरे प्रश्न में 5 की घात n+3 है ऊपर और 5 की घात n+1 है, नीचे 5 की घात n दोनों टर्म्स में है। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, जो 5 की घात वाली संख्या है उन्हीं को समाप्त करेंगे। तो हम 5 की घात n+3 को लिख सकते हैं 5 की n इंटू 5 की 3, क्योंकि गुणा में घातें जो है जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जो है जुड़ जाती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 की n और फिर 5 की 3, ये हो जाए, यहाँ 6 ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। 5 की n है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की n, ये 5 की n+1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की n इंटू 5 की 1, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं आधार समानों पर जुड़ जाती हैं, तो ये n और ये 1 n+1 ही है, यहाँ n+3 है तो n और +3 इतना ही है, तो इसको हमने अलग अलग तोड़ दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि 5 की घात n जो है वो कॉमन आ जाए, ऐसे ही नीचे से तो 5 की घात n कॉमन आ ही जाएगा डायरेक्ट। इसमें क्या बचेगा 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 5 की घात n है। अब ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं 5 की घात n, 5 की घात n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई 5 की घात 3, तो ये बचा और ये बचा 6 गुणा 5, नीचे 5 की घात हम n कॉमन ले ही चुके हैं, ये बचेगा 9 और 2 दूनी 4, ये इससे हम काट देंगे। 5 का अगर हम 3 बार गुणा करें तो 5 का 5 25 पंजे 125 होता है, और इसमें से 5 30 हमें घटाना है, नीचे बचा है कितना 9 में से 4 गया तो 5, 125 में से हमारा 30 जाएगा तो 95 बचेगा, 95 में हम 5 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। इस प्रश्न का हमारा उत्तर रहेगा 19। हमने इसने सवाल में हमने क्या देखा कि 5 की घात जो है ऊपर भी n की पदों में थी और नीचे भी n की पदों में थी, नीचे केवल n थी, ऊपर n+3 और n+1 थी, तो मैंने क्या किया n+3 को कर लिया n अलग और उसका 3 अलग, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ऐसे n+1 को n अलग और 1 अलग,
उसके बाद 5 की घात n हमने कॉमन ले लिया, उससे काट दिया, बाकी जो बचा था उसको हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। देखिए ये 2 प्रश्न और रखे हैं हमने। पहला प्रश्न है 0.125 की घात 2/3। तो फिर से यहाँ पावर है 2/3 यानी बटे में 3 पावर है। तो 0.125 को हम ऐसी संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे जिसके आधार के ऊपर 3 घात लगी हो, जिसके आधार के ऊपर 3 घात लगी हो, ताकि ये संख्या 3 जो है बटे में ये आसानी से कट जाए। तो हम अगर पॉइंट को कंसीडर ना करें तो 125 के सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर। 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से कटेगा 25 बार, फिर 5 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या है 0.125 है, इसमें दशमलव 3 संख्याओं से पहले लगा है, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं। तो मान लीजिए मुझे दशमलव यहाँ लाना है और यहाँ 3 संख्या है, तो अगर हम इन सभी संख्याओं में एक एक संख्या से पहले दशमलव लगा दें तो उनका गुणा करने पर 55 25 125 तो आ ही जाएगा। और इसमें एक संख्या के बाद दशमलव हो, इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव हो, इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव हो, तो दशमलव फिर हो जाएगा हमारा 3 संख्याओं के आगे। यानी अगर हम 5 की जगह 0.5 लें, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, ऐसे ही इस 5 की जगह भी हम 0.5 लें और इस 5 की जगह ही 0.5 लें, तो इसका देखिए गुणा करके 5 55 25 पंजे 125, 125 तो ये आ जाएगा। और पॉइंट की स्थिति देखें तो इसमें भी एक संख्या के बाद, इसमें भी एक संख्या के बाद, इसमें भी एक संख्या के बाद, तो 1 2 3 संख्याओं के बाद इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 0.125। तो 0.125 की वैल्यू हमारी ये आएगी। और इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.5 की घात 3। तो हमने 0.25 को घात किस रूप में चेंज कर लिया, 3 घात के रूप में। तो सवाल हमारा हो जाएगा क्या 0.5 की घात 3, 0.5 की घात 3 और ऊपर घात लगी है कितनी 2/3। ठीक है, हमारा सवाल ये हो गया। इसको हम क्या हल करेंगे, गुणा में घात, इसको हम हल करेंगे तो घात के ऊपर घात है, तो ये हो जाएगा 0.5 की घात 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कट जाएगा तो 0.5 की घात कितना आ गया 2 आ गया, 0.5 की घात 2। और 0.5 की घात 2 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं 0.5 गुणा 0.5 2 बार लिख सकते हैं। और इसका उत्तर करके 2 बार हम करेंगे तो 55 25 आ जाएगा। और 2 एक और एक 2 संख्याओं के बीच दशमलव लगाना है तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 0.25। ये हमने एक मतलब काम किया है। दोबारा देखिए सवाल में क्या था कि हमारे पास 0.125 की घात 2/3 था, तो हमने बटे में 3 पावर देख के आइडिया लाया कि यहाँ पे एक ऐसी संख्या लाई जाए जिसमें 3 घात लगी हो ताकि ये 3 कट जाए। तो पहले हमने 125 के फैक्टर किए, 125 बराबर हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 125 से पहले दशमलव लगा हुआ 3 संख्याओं से पहले, तो यदि इन सभी संख्याओं में एक एक संख्या से पहले दशमलव लगा दिया जाए तो 3 संख्याओं से पहले दशमलव इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने 5 को लिया 0.5, दूसरे 5 को भी 0.5 और तीसरे 5 को भी 0.5। तो ये हम गुणा करेंगे 55 25 पंजे 125 हो जाएगा, और एक दशमलव के बाद एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद, तो 3 संख्या के बाद लग जाएगा दशमलव। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 की घात 3। ये वैल्यू मैंने इसमें यहाँ लिख दी 0.5 की घात 3, ऊपर लग रही 2/3, घात के ऊपर घात है तो गुणा कर दिया, 3 से 3 कट गया, 0.5 के ऊपर आ गया 2, और 0.5 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब है इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखा और इसका हमने गुणा कर दिया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.25। चलिए अब इस सवाल पर और बात कर लेते हैं। इसमें इसने पूछा है कि 3/2 की घात -2 और -4/5 की घात -3, इसका आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है, यानी एक तो ये हल करना है और व्युत्क्रम भी बताना है। तो देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि घात माइनस में है तो हम उसे रिवर्स कर दें तो घात प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3 की घात 2। मैंने माइनस को प्लस कर दी पावर और ये रिवर्स कर दिया। सिमिलर यहाँ पे -3 घात है, इसको भी मैं पलट दूंगा, तो जाएगा 5/-4 की घात 3।
ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं तो ये है 2/3 की घात 2, तो इसको 2 बार 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 बार ही 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये है 5/-4 की घात 3। अब देखिए 4 के संग माइनस लगा हुआ और पावर है विषम, तो जब भी किसी संख्या के आगे माइनस लगा हो, विषम पावर हो, तो माइनस को हम डायरेक्ट आगे लिख देते हैं और यहाँ से संख्या के साथ से माइनस हटा देंगे। अब 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, नीचे 4 को 3 बार, 4 गुणा 4 गुणा 4। इसको कर लेते हैं जी हम हल। तो ये 2 दूनी 4, ये तो 1 4 से कट गए, बाकी का हम गुणा कर लेंगे तो 55 25 पंजे 125, और ये 3 तिया 9 और 4 चौक 16। इन माइनस आगे चल रहा है तो हम गुणा कर लें, 125 9 का 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। ये तो आ गया इसका मान, और उसने पूछा इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब हम इसे फिर पलट दें तो ये आ जाएगा हमारा -144/125। इसको बस हमें लास्ट में रिवर्स कर देना है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा -144/125। तो उम्मीद है कि आज घातांक से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए होंगे और घातांक पर परीक्षा में आधारित जो भी प्रश्न आपको बताए हैं वो सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ आए होंगे। घातांक पर आधारित परीक्षा में आए हुए कुछ अन्य प्रश्नों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।